हेलो। अब मैं कक्षा 10 से उसी के 10वां पाठ अन्योक्तय का दूसरा वीडियो इस श्लोक से बनाने जा रही हूँ। आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगः भृंगा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नहन्त कतमां गतिं भ्युपैतु। अब प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीयो भाग के अन्योक्तः शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद्य में सरोवर के माध्यम से कवि कहता है कि मानव को संकुचित वृत्तियों वाला अर्थात स्वार्थी आदतों वाला नहीं होना चाहिए। अब इसका अर्थ। आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगः। पतंगः मीन्स पक्षी। पक्षियों ने परितः चारों तरफ से अंबर पथम आकाश मार्ग को आपे दिरे घेर लिया है, अर्थात आकाश मार्ग पर पूरी तरह से छा गए हैं। भृंगा, भृंगा मीन्स भौरे और भौरे रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। आम रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों पर समाश्रयन्ते आश्रय सहारा ले रहे हैं। आम की मंजरियों आम के गुच्छों पर सहारा ले रहे हैं। संकोच मंजती सर त्वयि और हे तालाब। सर मीन्स हे तालाब, हे सरोवर तुम्हारे, त्वयि मीन्स तुम्हारे, संकोच मंचती संकुचित होने पर, तुम्हारे छोटे होने पर, दीन दीनो मीनो ये दीन दीनो मछलियाँ, ये बेचारी मछलियाँ, कतमाम गतिम भ्युपैतु किस गति को, किस अवस्था को प्राप्त करेंगी, अर्थात ये अपने को जिंदा नहीं रख पाएंगी। अब यह श्लोक एक एव खगोमानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। प्रस्तुत श्लोक में स्वाभिमानी अर्थात अपने पर सिर्फ गर्व रखने की भावना वाले व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की गई है। अब अर्थ। एक एव खगोमानी वने वसति चातकः। खगो चातक एक एव एक ही चातक पक्षी, स्वाभिमानी मानी में स्वाभिमानी चातक पक्षी वने वसति वन में रहता है। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। या तो वो प्यासा पिपासितो मृजते प्यासा ही मर जाता है, याचते वा पुरंदरम अथवा वह भगवान इंद्र के सामने ही याचना करता है, अर्थात अपने हाथों को फैलाता है। अब 6 नंबर का श्लोक। आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोषण तप्तम मुद्दाम दावा विदुराणि च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमः श्रीः। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीयो भाग के अन्योक्तः से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने मेघों के माध्यम से दूसरों के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा की है। आश्वस्य पर्वतकुलम तपनोषण तप्त। अब अर्थ। सूर्य की गर्मी से तपनोषण तप्त, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह के अर्थात पर्वतों को आश्वास्य संतुष्ट करके या प्रसन्न करके, मुद्दाम मदाव विधुराणी और ऊंचे वृक्षों से रहित च काननानी और ऊंचे वृक्षों से रहित जंगलों को या वनों को, नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा और नाना नदी अनेकों नदियाँ और नद शतानी में सैकड़ों तालाबों को पूरयित्वा भर करके, रिक्तोऽसि यत् जलद मीन्स हे बादल आप खाली हो गए हो, सैव तवोत्तमा श्रीः
वही सैव वही तव मीन्स तुम्हारी उत्तमता श्री है, तुम्हारी श्रेष्ठता है, वही तुम्हारी उत्तमता है। अब 7 नंबर का श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता अम्बोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्य श्लोक में कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से हर किसी के सामने विनती न करने की प्रेरणा दी गई है। अब अर्थ। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र। अरे कवि कहता है कि हे मित्र चातक पक्षी सावधान मनसा ध्यान पूर्वक सुनो, क्षण भर के लिए श्रूयताम क्षण भर के लिए ध्यान पूर्वक सुनो। अम्बोधा आकाश में गगने आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं। सर्वेपि न तादृशा वे सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति कुछ तो बारिश करने से पृथ्वी को सिर्फ गीला ही करते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा और कुछ व्यर्थ में ही गर्जन्ति में गर्जना करते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दीनं वचः। तुम जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, अर्थात उसके सामने हर किसी के सामने अपने हाथों को ना फैलाओ।